नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का जो ये टेक्स्ट बुक है आर.एस. अग्रवाल का, इसका जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। वोकेबलरी का जो था प्रैक्टिस सेट हम 1 सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने क्या किया था, 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन पहले की वीडियो में डाला है। अब यहाँ पर 25 से 50 क्वेश्चन नंबर 50 तक का सोल्यूशन या एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, इन डैश ऑफ द रिकमेंडेशंस द बोर्ड हैज़ एस्टेब्लिश द काउंटर टू एंटरटेन द कंप्लेंट्स फ्रॉम कंज्यूमर। ठीक है, इन डैश ऑफ द रिकमेंडेशन की डैश पर, रिकमेंडेशन मतलब सुझावों की डैश पर बोर्ड ने इस्टेब्लिश किया है काउंटर टू इंटरटेन का मतलब क्या होता है, टू रिसीव एंड देन थिंक, किसी चीज़ को प्राप्त करना, उस पर विचार विमर्श करना। द कंप्लेंट्स फ्रॉम द कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स आ रही, उनका जो सुझाव दिया गया उस पर कमिटी ने डैश किया है। तो क्या किया है, इन द डैश रिकमेंडेशंस ऑफ, आपके पास ऑप्शन है इन एडहिरेंस ऑफ द रिकमेंडेशंस। अधीरेंस का क्या मतलब होता है, के पालन में, के अनुपालन में, ठीक है, के नियमानुसार। ठीक, बट अधेरेंस आपने जब भी देखा होगा तो इसके साथ मोस्टली करके प्रिपोजिशन लगता है, वो आपको टू मिलेगा। 90% केसेस में क्या होगा, एधेरेंस के साथ प्रिपोजिशन आपको टू मिलेगा, बट यहाँ पर ऑफ है तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहा है। नेक्स्ट, अगर जो आप यहाँ पर रिलेशन रखेंगे, रिलेशन का मतलब क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, इन इन रिलेशन ऑफ द रिकमेंडेशन मतलब सुझावों के संबंध में। ठीक है, मे भी हो सकता है। और इसका एक सेंस क्या होता है, रिश्ते नाते सेंस में भी होता है एक रिलेशन। ठीक है, दूसरा नॉर्मल सेंस में होता है संबंध, और दूसरा ये वाला भी होता है। नेक्स्ट, अगर जो हम परजुएंस को देखें, परजुएंस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब भी अधीरेंस का सेम होता है, अनुपालन में और के अनुसार। ठीक है, के अनुपालन में। ठीक, इन एधीरेंस इन परजुएंस ऑफ द रिकमेंडेशंस मतलब जो रिकमेंडेशंस थी, जो सुझाव थे, उनके अनुसार। ठीक है, तो मे भी हो सकता है के अनुसार। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, एधीरेंस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होता है, तो इसलिए ये हो भी सकता है। नेक्स्ट, अगर जो हम देखें रिलेवेंस, रिलेवेंस का क्या मतलब होता है, रिलेवेंस बना हुआ है रिलेवेंट से, रिलेवेंट से बना हुआ है रिलेवेंस। ठीक है, रिलेवेंट का क्या मतलब होता है, जो तार्किक होता है, जो प्रासंगिक होता है। तो यहाँ पर रिलेवेंस का क्या मतलब हो जाएगा, प्रासंगिकता। जो प्रासंगिकता है, इन रिलेवेंस ऑफ द रिकमेंडेशन मतलब सुझावों की प्रासंगिकता के आधार पर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा फिर। अकॉर्डेंस का क्या मतलब होता है, अकॉर्ड मतलब सहमति होती है। अकॉर्डेंस से एक तरह से सहमति हो जाएगी, एक रूपता हो जाएगी, समानता हो जाएगी। तो एक रूपता समानता सेंस में भी बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, रिलेशन से आप मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहेगा आपके पास, ये परजुएंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के अनुसार नहीं, हाँ के अनुसार होगा। ठीक है, के संबंध में नहीं, क्या हो जाएगा, इन परजुएंस ऑफ द रिकमेंडेशंस, के अनुसार, नॉट के संबंध। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं क्या दिया है, देयर हैज़ बीन अ डैश लैक ऑफ इफिशियंसी इन ऑल द क्रूशल एरियाज ऑफ द वर्किंग ऑफ पीएसयू। ठीक है, वहाँ पर कमी है इफिशियंसी की, जितने भी क्रूशल एरियाज हैं पीएसयू के, वहाँ पर कमी है। किस चीज़ की कमी है, कैसी कमी है, पॉजिटिव कमी है, तो पॉजिटिव ऐसे नहीं होगा क्योंकि कमी कभी पॉजिटिव नहीं होगी। दूसरा है सरप्राइजिंग कमी है, वहाँ पर सरप्राइजिंग भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आश्चर्यजनक कमी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब विशिष्ट होता है, तो विशिष्ट प्रकार की कमी है एफिशिएंसी में, ये भी नहीं हो रहा है यहाँ फिर। ठीक है, अगर जो आप स्टिमुलेटिंग डालेंगे तो स्टिमुलेटिंग का क्या मतलब होता है, एनकरेजिंग, वहाँ पर एनकरेजिंग कमी है एफिशिएंसी में। अगर जो लास्ट है हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट सेंस में हो जाएगा। तो वहाँ पर एक नगण्य सी या महत्वहीन प्रकार की, या नगण्य सी, एक सेंस इसका ये भी होता है नगण्य, उस सेंस में हो जाएगा यहाँ पर कि लैक ऑफ एफिशिएंसी, इनसिग्निफिकेंट लैक ऑफ एफिशिएंसी इन ऑल द क्रूशल एरियाज ऑफ द वर्किंग ऑफ पीएसयू। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर जो हम सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें एक्सेप्ट ऑप्शन ई, तो यहाँ पर कोई भी फिट नहीं बैठ रहा था। तो हमारे पास लास्ट बचा हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, द प्रॉपलर ड्राइवन प्लेन्स। देखिए, द प्रॉपलर ड्राइवन प्लेन्स, जो उड़ाए हुए प्लेन्स है, ड्राइवन मतलब उड़ाए हुए, यूज़ किए हुए। ठीक है, ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैव लॉन्ग बीन कम्प्लीटली डैश। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थे, डैश हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं प्रॉपलर। ठीक है, या एजिड हो गए हैं, एजिड तो वैसे भी नहीं होगा, ओल्ड में भी हो सकता है, एंशियंट हो गए हैं, प्राचीन हो गए, ये भी नहीं होगा।
ठीक है। एंशियंट बहुत ज़्यादा प्राचीन होता है तो उसके लिए एंशियंट यूज़ करेंगे। जैसे आपने हिस्ट्री में देखा होगा एंशियंट हिस्ट्री, इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्राचीन। नेक्स्ट है ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट हो जाए, ऑब्सोलीट हो सकता है। ऑब्सोलीट का क्या मतलब होता है? अप्रचलित, जो प्रचलन में नहीं, आउटमोडेड होता है। तो यहाँ पर और लास्ट अगर जो हम देखें ई वाला, तो ई डिकेड, सड़ गए हैं, तो उस सेंस में नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है ओल्ड और ऑब्सोलीट। तो अगर जो ओल्ड देखेंगे तो ओल्ड से ज़्यादा बेटर आपको क्या मिलेगा? ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो ऑप्शन आप क्या टिक करेंगे? डी। द प्रोपेलर ड्राइवन फाइटर फाइटर प्लेन्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैव लॉन्ग बीन कम्प्लीटली ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट हो गए हैं कम्प्लीटली। अनलाइक मोस्ट रूलर्स इन दैट एज अकबर बिलीव्ड इन रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है। तो उस एज में ज़्यादातर जो रूलर्स थे, ठीक है, उनमें असमानता पाते हुए या भिन्नता दिखाते हुए अकबर जो थे वो रिलीजियस जो धार्मिक सहिष्णुता थी उस पर विश्वास करते थे। तो किस प्रकार की एज की बात हो रही है? एज का यहाँ पर उम्र नहीं है, एज का मतलब समय से है। कौन से समय की बात हो रही है? अकबर की। एंशियंट समय की बात होती है नहीं, अकबर हमें पता है मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो एंशियंट में नहीं आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मॉडर्न में नहीं आते हैं, मतलब तो एंशियंट में भी नहीं आते फिलहाल। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर देखें तो हिस्टोरिकल हो जाएगा। तो हिस्टोरिकल आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि यहाँ हिस्ट्री की बात हो रही है अकबर की। ठीक है। अगर और ऑप्शन देख लें यहाँ पर, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है फ्यूडल दिया गया है, सामंतवादी। बिगोटेड मतलब क्या होता है? कट्टर होता है। ठीक है। अरिस्टोक्रेटिक क्या होता है? कुलीन होता है। तो यहाँ पर अगर जो आप सब ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? हिस्ट्री की बात हो रही है और यहाँ पर हिस्टोरिकल हो जाएगा। अनलाइक मोस्ट रूलर्स इन दैट हिस्टोरिकल एज। ठीक है, ऐतिहासिक समय में। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, ही इज सो डैश ऑफ हिज ओन आइडियाज़ दैट ही विल नॉट इंटरटेन एनी सजेशंस फ्रॉम अदर्स। वो अपने आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा डैश है, वो दूसरों के सजेशन बिल्कुल नहीं इंटरटेन करना चाहता, रिसीव करके उस पर थिंक भी नहीं करना चाहता। ऑप्शन है आपके पास होपफुल, ही इज सो होपफुल, होपफुल बिल्कुल नहीं हो रहा है अगर जो रख रहे हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट अगर जो आप रखें इनामर्ड, इनामर्ड का क्या मतलब होता है? ठीक है, स्ट्रांगली जो है आप किसी से अट्रैक्टेड होना, किसी चीज़ से अट्रैक्टेड होना। ठीक है, एक तरह से अफेक्शनेट होना। अफेक्शनेट मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा लगाव होना, स्नेह होना किसी चीज़ से। तो ये हो सकता है कि आप अपने विचारों से बहुत ज़्यादा आप स्नेह है, लगाव है। ठीक है, इसलिए वो दूसरों के आइडियाज़ बिल्कुल नहीं लेना चाहता है। इंचेंटेड का क्या मतलब होता है? इंचेंटेड का मतलब भी होता है एक तरह से अट्रैक्ट होना। ठीक है, बट ये जो होता है ये एक तरह से ट्रांजिटिव यूज़ होता है। इंचेंटेड मतलब जैसे द बॉय वॉज इंचेंटेड बाय द गर्ल या ही इंचेंटेड हर, ऐसे कुछ हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टली होता है। यहाँ पर प्रीपोजिशन मोस्टली करके बहुत कम होते हैं। ठीक है, या होता तो बाय होता है, बट यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन क्या है? ऑफ आया है, तो ये एलिमिनेट कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं हो रहा है ऑफ, इंचेंटेड। ठीक है। इनामर्ड में भी है, क्योंकि इनामर्ड का मतलब क्या होता है? इनामर्ड का मतलब अफेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन होगा किसी चीज़ के प्रति, और इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ होता है और विद होता है। ठीक है, दो प्रीपोजिशन होते हैं जिसमें विद का मतलब क्या हो जाएगा? विद का मतलब पर्सन हो जाएगा। ठीक है, अगर जो किसी पर्सन से स्नेह रहेगा, लगाव रहेगा तो विद हो जाएगा। किसी चीज़ से रहेगा तो ऑफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ओन आइडियाज़ की बात की जा रही है। आइडियाज़ मतलब क्या हो जाएंगे? थिंक हो जाएंगी। तो ऑफ सेंस यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा या बेटर सेंस होगा। पजेस्ड देख लेते हैं, पजेस्ड का क्या मतलब होता है? पजेस्ड अगर जो देखेंगे तो पजेस्ड का क्या मतलब होता है? पजेस्ड मतलब किसी चीज़ का धुन समार होना, बट ये नेगेटिव सेंस में होगा। या फिर आप किसी चीज़ से कंट्रोल होना, किसी पावरफुल पावर से कंट्रोल होना, उस सेंस में होता है पजेस्ड। या फिर आप क्वालिटीज़ कोई आपके अंदर हैं तो वो उस सेंस में हो जाएगा पजेस्ड। ठीक है। नेक्स्ट है जेलस, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये पॉजेस जो था ये नेगेटिव सेंस में हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे? पॉजिटिव सेंस लेंगे। एनामर्ड, तो एनामर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा? सी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, अनडाउटली इंग्लिश इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे। टुडे जो है इंग्लिश जो है बिना संदेह निसंदेह वर्ल्ड में स्पोकन लैंग्वेज है। कैसे स्पोकन लैंग्वेज है? ब्रॉडली है ऑप्शन है, वाइडली है, ग्रेटली है, ब्यूटीफुली है, एलेबोरेटली है। ठीक है, ब्रॉडली देखिए ब्रॉड से बना है। ब्रॉड आपको मतलब पता है चौड़े सेंस में होता है, बट यहाँ पर ये जो वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्सोलीट है, मतलब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। वाइड का क्या मतलब होता है? वाइड मतलब वाइड से वाइडली बना है। ये ब्रॉड, ये मतलब व्यापक सेंस में होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली अगर यहाँ रखेंगे, अनडाउटली इंग्लिश इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुली स्पोकन, तो यहाँ पर किसी सेंस में ब्यूटीफुली नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है, मतलब व्यापकता सेंस यहाँ पर किया जा रहा है। ग्रेटली भी नहीं होगा, महान रूप से, महानता रूप से या बड़े रूप से, ये भी नहीं होगा। एलेबोरेटली भी नहीं होगा। अब आपके पास ब्रॉडली हो जाएगा तो वाइडली हो जाएगा। देखिए
ब्रॉडली देखिए ब्रॉड से बना है इसलिए आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, वाइडली वाइडर सेंस में बना है, ये जो व्यापकता शो कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ ब्रॉडली यू शुड यूज़ वाइडली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया आई विल बी लिविंग फॉर दिल्ली टू नाइट एंड डैश टू रिटर्न बाय दिस वीकेंड। इस वीकेंड के में डैश रिटर्न का डैश है और मैं दिल्ली के लिए टू नाइट आज रवाना हो रहा हूँ, लीव हो रहा हूँ। आपके पास ऑप्शन है वेटिंग, ठीक है, वेटिंग टू रिटर्न बाय दिस वीकेंड, वेटिंग कुछ ढंग का नहीं लग रहा है। अगर जो आप लिखेंगे प्लान टू रिटर्न बाय दिस वीकेंड, ये में भी हो सकता है कि प्लान है आपका जो है रिटर्न करने का इस वीकेंड में। गोइंग टू रिटर्न बाय दिस वीकेंड, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो रहा है अगर जो रखेंगे। लाइकली भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ वर्ब चाहिए। मेकिंग भी आपका नहीं होगा, ठीक है। एंड मेकिंग टू रिटर्न नहीं, प्लान ज़्यादा बेटर है, तो आप क्या चाहेंगे, प्लान के साथ जाएंगे और ऑप्शन बी इसका प्लान ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में देखिए दिया गया द वैकेंसी बाय द डिसमिसल ऑफ द सुपरिंटेंडेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी फिल्ड बाय द प्रमोशंस ऑफ यूडीसी। देखिए जो वैकेंसी डैश हुई है, डिसमिस किया गया है सुपरिंटेंडेंट को, उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फुलफिल कर ली जाएगी प्रमोशन में यूडीसी की प्रमोशन से। तो कैसी वैकेंसी हुई है, मेड बाय द डिसमिसल, मेड बनाई गई है, ठीक है। किसी चीज़ को आप बिल्ड करेंगे तो वहाँ मेक से मेड बनता है, ठीक है। यहाँ बनाया गया तो बनाया नहीं गया है, खाली हुई है एक तरह से। नेक्स्ट है क्रिएटेड, एक निर्माण किया गया है, तो ये भी सेंस नहीं हो रहा है, क्रिएटेड नॉट मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर जो आप कॉज लिखेंगे, ठीक है, डिसमिसल के कारण, ठीक है, अगर जो आप डिसमिस कर दिए हैं तो डिसमिस के कारण जो वैकेंसी खाली हुई थी, ये हो सकता है। जनरेट सेंस में नहीं होगा, वैकेंसी जनरेट नहीं हो रही, ये सेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। एक तरह से के कारण खाली हुई थी। प्रोक्योर्ड मतलब क्या होता है, विच इज़ अटेन्ड बाय हार्डवर्क या फिर एफर्ट। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन सारे एलिमिनेट हो रहे हैं। अगर जो आप एलिमिनेट करेंगे, क्रिएटेड रख के देखेंगे तो नहीं हो रहा है, जनरेटेड भी नहीं हो रहा, प्रोक्योर्ड बिल्कुल नहीं होगा, और आपके पास ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। के कारण, डिसमिसल के कारण जो वैकेंसी खाली हुई थी वो प्रमोट करके फुलफिल कर ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है स्टोन एजेस रिसर्च वॉज ऑलवेज ऑन अ लो डैश इन इंडिया। स्टोन एज जो रिसर्च थी वो इंडिया में जाहिर सी बात है डैश लो, ऑन अ डैश लो इन इंडिया थी, ठीक है। क्या थी, एक तरह से आपके पास ऑप्शन है ऑन अ लो की इन इंडिया। की का मतलब क्या होता है, चाबी होता है, और एक सेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट सेंस में भी होता है, इंपॉर्टेंट सेंस में भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका स्टोन एज रिसर्च वॉज ऑलवेज ऑन अ लो की, मतलब महत्व उसका कम था स्टोन एज की रिसर्च का, ये सेंस हो सकता है। नेक्स्ट है स्केल। स्केल का क्या मतलब होता है, स्केल का मतलब आपको पता ही होगा, कोई पैमाना होता है, ठीक है, पैरामीटर एक तरह से होता है। प्रोफाइल यहाँ पर बिल्कुल सेंस में नहीं होगा। पॉइंट अगर जो रखेंगे, स्टोन एज रिसर्च वॉज ऑलवेज ऑन अ लो पॉइंट, पॉइंट नहीं ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एब का क्या मतलब होता है, एब मतलब उतार और चढ़ाव सेंस में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मिलेगा वो की सेंस में जाएगा, क्योंकि की का एक सेंस होता है इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर जो स्टोन एज था रिसर्च का, वो इंडिया में उसको थोड़ा कम इम्पोर्टेंस है, ठीक है। वॉज ऑलवेज ऑन अ लो इम्पोर्टेंस, ठीक है, ऑन ऑलवेज ऑन अ लो की इन इंडिया, की का मतलब इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट अगर जो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास दिया गया है रवीज बिहेवियर इज़ वर्थी ऑफ डैश बाय ऑल द यंगस्टर्स, ठीक है। रवि का जो बिहेवियर है वो वर्दी है, वर्दी का क्या मतलब, टू बी एबल, टू बी एबल है डैश बाय ऑल द यंगस्टर्स, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके द्वारा डैश कर सकते हैं, उसके योग्य है। क्या है, ट्राइवल है। देखिए ट्रायल तो होगा नहीं, एकदम तुच्छ टाइप का, पहले यहाँ वर्दी बता रहे हैं फिर ये बता रहे हैं ट्रायल, ये भी नहीं होगा। सॉरी, ट्रायल का एक सेंस ये ट्रायल लिखा गया है, इसका मतलब ट्रायल करने सेंस में होगा, तो वो सेंस में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एमुलेशन, एमुलेट, एमुलेट से बना हुआ है एमुलेशन। एमुलेट का क्या मतलब होता है, एमुलेट का मतलब होता है टू फॉलो समवन, ठीक है। एमुलेट, सॉरी यहाँ पर एल आएगा, एमुलेट का मतलब होता है टू फॉलो समवन, ठीक है। एज एन आइडल, आइडल के तौर पर अगर जो आप किसी का अनुकरण करेंगे, फॉलो करेंगे, तो उससे को हम कहेंगे एमुलेट, ठीक है। नेक्स्ट है अगर जो फॉलोइंग, फॉलोइंग नॉर्मल सेंस में है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना। एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल नहीं होगा। तो फॉलोइंग है हमारे पास एक एमुलेट है, एमुलेशन है, फॉलोइंग है, तो क्या हो जाएगा, देखिए फॉलोइंग अभी हमने बताया था, बट एमुलेशन का क्या मतलब होता है, एमुलेशन का मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना, ठीक है। बस बट एज एन आइडियल, कोई आइडियल मान के उसको फॉलो करेगा। यहाँ पर वर्दी भी बोला गया, योग्य बोला गया है, तो आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा एमुलेशन, ठीक है, अनुसरण। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 के पास। द मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन द पीपल टू डैश देयर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड strengthen द सेकुलरिज्म इन
द कंट्री। ठीक है, मिनिस्टर ने क्या किया है, लोगों से विनती की है, कॉल्ड अपॉन किया है, पीपल डैश देयर रिलीजियस डिफरेंस, जो धार्मिक उनके डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं या फिर जो असमानताएं हैं उनको डैश कर दें और सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन करें। तो क्या हो जाएगा, पहला है कॉन्डेम, लोगों से विनती की है कॉन्डेम करें अपने धार्मिक मतभेदों या फिर धार्मिक विषमताओं को निंदा करें, ये बिल्कुल नहीं होगा। अबॉलिश करें, अबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन कर दें एकदम। ठीक है, सिंक का क्या मतलब होता है, सिंक का मतलब डूबने सेंस में होता है, और सिंक का क्या मतलब होता है, डिक्रीज सेंस में भी होता है, कम करने के सेंस में भी होता है। नेक्स्ट है एग्जॉर्ट, एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है, प्रीच करने सेंस में होगा, किसी चीज़ को इनकरेज सेंस में होता है। वीकेंड मतलब क्या होता है, फिजिकली कम करना। ठीक है, किसी चीज़ को वीक करना फिजिकली। ठीक है, या फिर ऐसे भी वीक सेंस में होता है। बट यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अबॉलिश तो किसी सेंस में होगा नहीं, उन्मूलन कर दे धार्मिक। देखिए कैसे भी आप कुछ भी करें, जो धार्मिक जो मतभेद होते हैं वो कहीं ना कहीं आप समाज में रहते ही रहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इनको आप क्या कर सकते हैं, एकदम जड़ से नहीं मिटा सकते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ये रहेंगे, आप इनकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। ठीक है, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिनिस्टर ने कहा है, एक तरह से पीपल को वो सिंक करने के लिए कहा है। ठीक है, द मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन द पीपल टू सिंक देयर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड स्ट्रेंथन, एक तरह से अपने धार्मिक जो डिफरेंसेस है उनको थोड़ा क्या करें, सिंक करें, कम कर दें और स्ट्रेंथन करें सेकुलरिज्म को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं। 37 में दिया गया, नथिंग कैन बी अचीव्ड वर्थ विदाउट अ डैश सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट वाइल मेकिंग एन एफर्ट। ठीक, कुछ भी अचीव नहीं हो सकता बिना डैश के, जिसमें एक निश्चित अमाउंट में क्या हो, डिस्कम्फर्ट हो। ठीक है, वाइल मेकिंग एन एफर्ट। ठीक, तो क्या होनी चाहिए, जो डिस्कम्फर्ट है एक तरह से जो डिस्कम्फर्ट डैश की गई है वो क्या की गई है, गेटिंग। ठीक है, नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट गेटिंग एट सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट। गेट मतलब मिलने सेंस में होता है, मिलने सेंस में आप डिस्कम्फर्ट मिलने सेंस में हो रहा है, तो ये डिस्कम्फर्ट क्या होती है, कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट ये फील सेंस में होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस सेंस में होता है, तो गेटिंग सेंस में आपको वैसे भी एलिमिनेट कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग है, एक है, नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट सैक्रिफाइसिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट। देखिए डिस्कम्फर्ट का सैक्रिफाइस करके जो बिना आप जो है अचीव नहीं कर सकते हैं, मे भी हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक है नेक्स्ट हमारे पास इंड्यूरिंग है। इंड्यूरिंग का क्या मतलब होता है, टू सस्टेन। ठीक है, टू टॉलरेट, टॉलरेट सेंस में होगा, सहन करने सेंस में होगा। ठीक है, तो ये डिस्कम्फर्ट के लिए आप देखिए, डिस्कम्फर्ट क्या होगी, सहन होगी, तो ये ज़्यादा बेटर हो रहा है। ठीक है, और भी देख लेते हैं, इम्बाइबिंग का क्या मतलब होता है, नकल करने सेंस में होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। इंटरनलाइजिंग का क्या मतलब हुआ, ये भी नहीं फिट बैठ रहा है। ठीक है, सेक्रीफाइस से ज़्यादा बेटर क्या है आपके पास, इंड्योर। इंडोर का मतलब सहने सेंस में हो जाएगा। ठीक है, नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट इंड्योर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट्स है, बिना जो कुछ अचीव नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन हो रहा है सी, सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आता है, 38 पे चलते हैं। 38 दिया गया है, when Mr. Kant heard the news of his son's selection to the college team, he felt dash। जब मिस्टर कांत ने सुना है उसके बेटे के बारे में, सिलेक्शन के बारे में कॉलेज टीम में, तो वो डैश हो गए, फील किए, क्या फील किए, इनामर्ड मतलब, इनामर्ड अभी मतलब हमने बताया था, इनामर्ड मतलब इंटेंसली आपका क्या होगा, किसी तरह से अफेक्शन होगा। ठीक है, तो चार्मनेस होगा, तो इस तरह सेंस में हो जाएगा। ठीक है, फेल्ट इनामर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एलेटेड है, एग्जेस्परेट है, इम्बिटर्ड है और एफरवेसेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो इलेटेड का क्या मतलब होता है, इलेटेड का मतलब होता है टू फील वेरी हैप्पी। ठीक है, एक तरह से फूल आना सामान्य सेंस भी हो सकता है इलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जेस्परेट का क्या मतलब होता है, एक तरह से अनॉय करना। ठीक है, अनॉय करना, इरिटेट करने सेंस में हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सेंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। खुशी की बात हो रही है, तो खुशी के लिए आपके इनामर्ड है और इलेटेड है। एफरवेशन का क्या मतलब होता है, एक तरह से होता है कि एफरवेसेंट एक उजाले सेंस में हो जाएगा या ब्राइट सेंस में होता है, पॉजिटिव सेंस में हो जाएगा एफरवेसेंट। ठीक है, अगर जो हम इसकी तरफ देखते हैं, ये जो हमें दिया गया है, इम्बिटर्ड सेंस में हो जाएगा। इम्बिटर्ड का क्या मतलब होता है, टू मेक बिटर, बिटर मतलब कड़वा और बनाना, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अगर जो आप देखेंगे तो इनामर्ड से, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन वगैरह यूज़ हो रहे थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फूलाना सामान्य सेंस में हो जाएगा, आपका इलेटेड सेंस हो जाएगा। ठीक है, व्हेन मिस्टर कांत हियर द न्यूज़ ऑफ हिज सन्स सेलेक्शंस टू द कॉलेज टीम, ही फेल्ट इलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट अगर जो क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 39। 39 क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। इवन इवन एट द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक लॉस, ही डैश रिफ्यूज़ टू टेक द बीटन ट्रैक। इकोनॉमिक लॉस के बावजूद भी उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया है। ठीक है, जो
घिसा पिटा जो वही पुराना रवैया है उसको अपनाने से बिल्कुल मना कर दिया है। क्या हो जाएगा? रिपीटेडली, बार बार मना कर मतलब रिफ्यूज़ कर दिया है। अक्सर रिफ्यूज़ करता है। अक्सर रिफ्यूज़ सेंस में देखिए यहाँ पर रिफ्यूज़ लिखा है और ये ऑप्शन दिए गए हैं। रेगुलरली कर रहा है रिफ्यूज़्ड, कॉन्टिन्यूअसली कर रहा है, स्टेडफास्टली कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? इवन एट द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक लॉस ही रिपीटेडली रिफ्यूज्ड। रिपीटेडली रिफ्यूज्ड अगर जो देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मीनिंग नहीं हो रहा है। एक तो रिफ्यूज़ लिखा है, ऊपर से रिपीटेडली बोल रहे हैं। ऑफन और ये रेगुलरली, ये तीनों का तीनों और ये चारों का चारों कोई भी सेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ अगर जो स्टेड फेस्ट का क्या मतलब होता है, स्टेड फास्टली का क्या मतलब होता है, एकदम अडिग रूप से, एकदम एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर जो इसको रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इवन एट द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक लॉस, इकोनॉमिक्स के लॉस के बावजूद ही स्टेड फास्टली, मतलब एकदम अडिग रूप से उसने इनकार कर दिया टू टेक द बीटन ट्रैक, ठीक है, बीटन ट्रैक को अपनाने से, ठीक है। तो रोज़ रोज़ तो करेगा नहीं, रेगुलर भी नहीं करेगा, रिपीटेड भी नहीं करेगा। तो यह क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ई इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करते हैं। 40 में दिया गया, द ओनली वे टू डैश द कंट्री फ्रॉम द इविल ऑफ कम्युनलिज्म इज़ टू इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। कम्युनलिज्म से कंट्री को बचाने के लिए जो इविल्स हैं कम्युनलिज्म की, उसको लॉ को इन्फोर्स करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? टू द ओनली वे टू इरेडिकेट द कंट्री फ्रॉम, इरेडिकेट का क्या मतलब होता है? उन उन्मूलन करना, एक तरह से मुक्त कर देना, या फिर कहते हैं उखाड़ फेंकना सेंस में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द ओनली वे टू इरेडिकेट द कंट्री, नहीं, इरेडिकेट द कंट्री फ्रॉम द इविल्स, कंट्री को इविल से उखाड़ फेंकने सेंस में तो नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है अगर जो रखेंगे। मोबिलाइज भी बिल्कुल नहीं होगा, ये ट्रूप्स वगैरह के सेंस में होता है, आर्मी वगैरह। नेक्स्ट अगर जो देखते हैं ऑप्शन हमारे पास 40 का क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन एक्सट्रिकेट। क्या होता है? एक्सट्रिकेट का क्या होता है? निकालना, फ्री करना, रिलीज करना, फ्री फ्रॉम समथिंग, ठीक है, डिफिकल्टी वगैरह। पर्ज का क्या मतलब होता है? शुद्ध करना सेंस में होता है, ठीक है। स्ट्रेंथन का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथ बढ़ाने सेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो पर्ज यहाँ शुद्ध करने के सेंस में हो रहा है क्या, ठीक है, यहाँ शुद्ध करने की बात हो रही है, ठीक। कंट्री को क्या कर दें? द ओनली वे टू डैश द कंट्री फ्रॉम द इविल्स ऑफ कम्युनलिज्म इज टू इन्फोर्स, द ओनली वे टू पर्ज, शुद्ध करने सेंस में हो रहा है क्या? द ओनली वे टू पर्ज द कंट्री फ्रॉम द इविल्स ऑफ कम्युनलिज्म, नहीं नहीं नहीं, सेंस और यहाँ पर अगर जो आप पर्ज लिखेंगे तो बैठेगा नहीं। बट अगर जो स्ट्रेंथन लिखेंगे, स्ट्रेंथन भी नहीं होगा। और ये अगर जो लिखेंगे एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट का क्या हो जाएगा? एक्सट्रिकेट का भी हमने बताया था, एक्सट्रिकेट का क्या मतलब होता है? किसी कहीं कहीं चीज़ डिफ़िकल्टी से रिलीज़ करना, ठीक है, निकालना। तो उस सेंस में हो जाएगा द ओनली वे टू एक्सट्रिकेट द कंट्री फ्रॉम द, ठीक है, एविल्स ऑफ कम्युनलिज्म इज टू द टू इन्फोर्स द रूल ऑफ द लॉ। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? इरेडिकेट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? एक्सट्रिकेट, डिफिकल्ट सिचुएशन से निकालने सेंस में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। 41 में दिया गया है, ऑन हिज सडन डिमाइस माई इमोशंस वर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट वॉज डैश ऑन हाउ सॉरी डैश हाउ आई फेल्ट, ठीक है। उसकी सडन डिमाइस पर मेरे इमोशंस सो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए कि बहुत ही ज़्यादा वह डैश था, हाउ आई फेल्ट। क्या था? अनरीजनेबल, बिल्कुल नहीं हो रहा है अगर जो आप रखेंगे आई, इट वॉज अनरीजनेबल। इट वॉज इम्पॉसिबल हाउ आई फेल्ट, ये भी नहीं हो रहा है, असंभव। इट वॉज इनटॉलरेबल, ठीक है, एक तरह से असहनीय था। देखिए सडन डिमाइस एक तो आई है, और इमोशंस ज़्यादा रहे होंगे कॉम्प्लिकेटेड, तो क्या हो जाएगा उसके लिए? इनटॉलरेबल हो जाएगा, असहनीय सेंस में हो जाएगा। अनइमेजिनेबल बिल्कुल नहीं होगा। अनएक्सप्लिकेबल, इसका क्या मतलब है? एक्सप्लिकेबल का क्या मतलब होता है? इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होगा अकथनीय, या फिर अनएक्सप्लेनेबल, या फिर अवर्णनीय सेंस में हो जाएगा। तो अवर्णनीय सेंस यहाँ पर हो नहीं रहा है, ये आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा इनटॉलरेबल, ठीक है, इनटॉलरेबल सेंस ज़्यादा हो जाएगा, बेटर दैन इनएक्सप्लिकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। 42 42 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 और 43, 42 में दिया गया क्वेश्चन नंबर 42 में है, आ सोल्यूशंस में नॉट येट बी इन साइट, ठीक है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज टू गेट अ डैश बिटवीन देम स्टार्टेड, उनके बीच में डैश स्टार्टेड हुआ है। सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं मिल सका प्रयास के बावजूद, बट एन इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही कि उनके बीच डैश हो चुका। क्या हो चुका? कॉन्फ्लिक्ट हो गया? बिल्कुल नहीं, झगड़ा हो गया। ये तो पॉजिटिव यहाँ पे बात हो रही है, जो रीड करेंगे स्टेटमेंट को, ये नेगेटिविटी बता रहे हैं। डिबेट हो गया? ये भी नहीं होगा, दोनों नेगेटिव सेंस हैं। एक है डायलॉग है आपका, दूसरा है डिस्कशन, तीसरा है कॉन्वर्सेशन। देखिए डायलॉग और कॉन्वर्सेशन इन दोनों का सेम ही सेंस में होता है। डिस्कशन इन्हीं दोनों में छिपा हुआ है, ठीक है।
डायलॉग होगा तो डिस्कशन भी होगा, ठीक है, और कन्वर्सेशन होगा तो डिस्कशन भी होगा। डायलॉग और कन्वर्सेशन में डिफरेंस क्या होता है? डायलॉग का क्या मतलब होता है? इन द सेंस ऑफ टॉक सेंस में होगा, ठीक है, मतलब इन द सेंस ऑफ डिस्कशन सेंस में होगा, मतलब स्टार्ट करना कोई चीज़, अगर जो दोनों के बीच में वार्ता स्टार्ट हो रही तो उससे स्टार्ट सेंस में हो जाएगा, इन द सेंस ऑफ डिस्कशन सेंस में होगा। बट ये जो कॉन्वर्सेशन होगा ये क्या होता है? इन इन सेंस ऑफ एक्सचेंज सेंस में हो जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज सेंस में होगा। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पर बोला गया है अ सोल्यूशन में नॉट येट बी इन शॉर्ट इन साइट बट द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज टू गेट अ डायस बिटवीन देम। देखिए स्टार्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टेड की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डायलॉग, क्योंकि डायलॉग का मतलब होता है इन द सेंस ऑफ डिस्कशन, और कन्वर्सेशन का क्या मतलब होता है? इन द सेंस ऑफ एक्सचेंज आइडियाज़, ठीक है, एंड व्यूज़। तो देखिए ये जो है कॉन्वर्सेशन जो है एक तरह से कह सकते हैं कि डायलॉग का दूसरा जो है स्टेप रहेगा। पहले तो डायलॉग चालू होगा, ठीक है, डायलॉग में एक डिस्कशन भी हो जाएगा, फिर जो डायलॉग का दूसरा जो वर्जन रहेगा वो क्या हो जाएगा? कन्वर्सेशन हो जाएगा, क्योंकि पहले डायलॉग होगा उसके बाद जो विचारों का आदान प्रदान होगा तो वो कन्वर्सेशन चालू होगा। तो पहले डायलॉग होगा क्योंकि यहाँ पर बोला गया देन स्टार्टेड, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ मूव करते हैं। आफ्टर कंसल्टिंग अ डायस ऑफ डॉक्टर्स ही इवेंचुअली थॉट ऑफ कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। देखिए यहाँ पर जो दिया गया डॉक्टर्स की बात की गई है, तो यहाँ पर ग्रुप्स की बात की गई है। चेन ऑफ डॉक्टर्स नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मैसेस ऑफ डॉक्टर भी नहीं होता है, या सीरीज भी नहीं होगा, मेजोरिटी भी नहीं होगा, बल्कि स्ट्रिंग होता है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि क्या क्या होता है इसका। क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्ट्रिंग ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है, ये आदि करना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ मूव करते हैं। 44 में दिया गया है द प्रेजेंस ऑफ देयर टीचर डैश द चिट चैट ऑफ द गर्ल्स इन द रेस्टोरेंट। प्रेजेंस टीचर की उनकी डैश कर दिया, जो चिट चैट जो चिट चैट चल रही गर्ल्स की रेस्टोरेंट्स में डैश कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन है लिमिटेड, लिमिटेड बिल्कुल नहीं होगा। टीचर की प्रेजेंस ने लिमिटेड कर दिया चिट चैट को, उनकी जो है कानाफूसी को, या फिर कह सकते हैं एक तरह से। फिर इंटरप्टेड है, इंटरप्टेड का क्या सेंस होता है? रोकने सेंस में होता है, ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को इंटरप्ट करेंगे तो एकदम से रुक जाएगी वो, ठीक है, इंटरप्ट कर दिया, जैसे उसने बात करते वक्त उसको इंटरप्ट कर दिया तो वो इंटरप्ट हो गया, मतलब अब वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि टीचर भी आज भी जाएगा तो वो कुछ ना कुछ खुसर फुसर जरूर करेंगे। हो सकता है कि तेज़ ना करें तो धीरे धीरे करेंगे। नेक्स्ट है ऊपर से ये रेस्टोरेंट में बैठे हुए ये लोग, क्लासरूम में तो बैठे नहीं है। इनहिबिटेड है, इनहिबिटेड का क्या सेंस होता है? टू मेक समथिंग डिफिकल्ट, ठीक है, जो चीज़ चल रही थी उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देने सेंस में होगा। एक सेंस से हिंडर सेंस भी होता है, मना करने सेंस में होगा, ठीक है। अगर जो हम प्रोहिबिटेड का देखें तो प्रोहिबिटेड का क्या होता है? मना करना होता है। इनहिबिटेड से सेम मिलता जुलता है, बट प्रोहिबिटेड इसलिए यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्रोहिबिटेड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम होता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन कहीं भी आपको फ्रॉम नहीं दिखेगा, ऑफ दिख रहा है, इसलिए ये बिल्कुल नहीं होगा प्रोहिबिटेड। ऑब्स्ट्रक्टेड का क्या सेंस होता है? ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होगा एक फिजिकली रुक देना, जैसे ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, तो एक उस सेंस में हो जाएगा कि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया गया है। द प्रेजेंस ऑफ देयर टीचर ऑब्स्ट्रक्टेड द चिट चैट, ये यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधित करना सेंस में होगा। अब यहाँ पर देखिए इंटरप्टेड अभी हमने बता दिया कुछ नहीं होगा, वहाँ पर इंटरप्ट कर दिया गया है। बट अगर जो इनहिबिट सेंस में होगा तो वहाँ पर डिफिकल्ट कर देना, या फिर इनहिबिटेड का एक सेंस क्या होता है? हिचकिचाने सेंस में होगा। अब वो जो है थोड़ा सा हिचकिचाएंगे लेकिन बात फिर भी उनके बीच में होगी, तो वो सेंस में हो जाएगा, यहाँ पर इनहिबिटेड हो जाएगा। प्रोहिबिटेड क्यों नहीं होगा वो भी हमने अभी आपका एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट अगर जो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो 45 में हो जाएगा द मैन वॉज अबाउट टू मूव हिज बाइक इन टू कंपाउंड ऑफ हिज अपार्टमेंट वेन अ पासर बाय डैश डाउन द मोटर बाइक, ठीक है, वो अबाउट मूव ही कर रहा था अपने कंपाउंड से, ठीक है, ठीक है, द कंपाउंड ऑफ हिज अपार्टमेंट, अपार्टमेंट से कंपाउंड में जा ही रहा था, वेन अ पासर बाय डैश डाउन द मोटर बाइक, को गिरा दिया। डाउन डैश द मोटर बाइक क्या हो जाएगा? फोर्स्ड डाउन बाय, फोर्स्ड बिल्कुल नहीं होता है, डाउन बाय के साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स होता है और ये आपने देखा भी होगा। फेल डाउन भी नहीं होगा, ठीक है, टर्न डाउन भी नहीं होगा, टर्न डाउन मतलब इनकार करना सेंस में होता है, ठीक है, और क्लाइम डाउन भी नहीं होगा, चढ़ने सेंस में भी नहीं हो रहा है। नॉक डाउन का क्या मतलब? टक्कर मार देना और गिरा देना, तो उस सेंस में होता है नॉक डाउन। ये ज़्यादा यूज़ होता है, आपने आर्टिकल वगैरह पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलता होगा नॉक डाउन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉक डाउन सेंस अप्रोप्रिएट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है सरिता कुड हैव डैश इन द एग्जामिनेशन इन स्पाइट ऑफ हर एफर्ट्स हैड द एग्जामिनेशन बीन मोर डिफिकल्ट। देखिए सरिता कुड हैव डैश, सरिता बहुत ज़्यादा डैश हो सकती थी अपने प्रयासों के, अपने बहुत ज़्यादा प्रयासों के बावजूद, अगर जो एग्ज़ाम क्या होता डिफिकल्ट होता तो क्या हो सकती थी? अपने प्रयासों के उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं,
क्या हो सकती थी? मैनेज हो सकती थी, बिल्कुल नहीं फिट बैठ रहा है। फेल्ड हो सकती थी, अपने बहुत ज़्यादा अथक प्रयासों के बावजूद फेल हो सकती थी अगर जो एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो जाता। तो ये बैठ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपीटेड, ये बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे रखेंगे सरिता कुड हैव कंपीटेड इन द एग्जामिनेशन, मतलब compete कर सकती थी, बिल्कुल नहीं सेंस हो रहा है। अगर ट्राइड है, ट्राइड बिल्कुल नहीं होगा। अगर जो आप पास्ड लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, दोनों में से एक हो सकता है, फेल्ड और पास्ड। सरिता कुड हैव पास्ड, सरिता पास हो सकती थी अपने अथक प्रयासों के बावजूद अगर जो पेपर का लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता। तो पास हो सकती थी, पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट होने में पास हो सकती। देखिए ये बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा। बट अगर जो आप फेल्ड लिखेंगे यहाँ पर, सरिता कुड हैव, सरिता जो है फेल हो सकती थी, ठीक है, अपने प्रयासों के बावजूद, जो उसने इतनी मेहनत की उसके बावजूद फेल हो सकती थी अगर जो थोड़ा पेपर टफ हो जाता, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, पास नहीं होगा बल्कि फेल्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर क्वेश्चन नंबर 46। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 47। The dash with which he is able to wield the paint brush is really remarkable. Dash which he is able to wield का मतलब होता है फेराना या फेरना। पेंट ब्रश वो जिस डैश से फेरता है वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है, प्रशंसनीय है। क्या हो जाएगा? द ईज विथ है, द स्वीप तो सेंस होगा नहीं, यहाँ पर पेंट ब्रश की बात हो रही है, स्किल है यहाँ पर, ठीक है। और एक मेजेस्टी है, मेजेस्टी शाही पन से हो जाएगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अगर जो आप प्रैक्टिस रखेंगे, द प्रैक्टिस विथ, प्रैक्टिस भी बिल्कुल नहीं हो रहा है अगर जो रखेंगे, तो आप देख लीजिए, द प्रैक्टिस विथ विच ही इज़ एबल टू विल्ड। स्किल, स्किल से ज़्यादा बेटर क्या है? ईज़। ईज़ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब बहुत ही आराम होता है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा डिसीज़, तो ईज़ मतलब आराम होता है, उसमें जब आपकी आराम में खलल पैदा हो जाएगी, डिस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिसीज़ हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ईज़ का मतलब आराम से होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिस आराम के साथ, वो जिस मज़े के साथ वो ब्रश को क्या करता है, फिराता है, विल्ड करता है, वो एक रिमार्केबल है, वो उसमें स्किल भी नहीं हो रहा है। ठीक, क्या हो जाएगा आपके पास? ईज यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 48 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है, टू ऑफ द फ्यूजिटिव मैनेज टू रिमेन फ्री बाय एडेप्टली अवॉइडिंग द डैश ऑफ द पुलिस। एडेप्ट मतलब बहुत ही स्किल के साथ, ठीक है, उन्होंने फ्यूजिटिव जो थे, भगोड़े थे, उन्होंने मैनेज कर लिया फ्री होना। कैसे? टॉर्चर, ठीक है, अवॉइडिंग द टॉर्चर ऑफ द पुलिस, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर फ्री बाय एडेप्टली अवॉइडिंग द डैश, ठीक है। टॉर्चर से ज़्यादा अगर हम देखें, बाकी भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है परस्यूट का मतलब पीछा, ठीक है। फ्यूजिटिव जो थे उन्होंने पीछा करना जो पुलिस कर रहे थे उससे अब फ्री कर लिए, खुद को अवॉइड कर लिए। नेक्स्ट है डिस्कवरी, तो बिल्कुल नहीं होगा अगर जो आप देखेंगे। फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब उनका फॉलो कर रहे थे, ठीक है। फॉलो क्यों करेंगे? अगर उनको पकड़ना रहेगा तो पीछा करेंगे, ठीक है। रेपरेशन है यहाँ पर, रेपरेशन एक तरह से दमन करना होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा अगर जो हम ये एलिमिनेट करने के बाद ऑप्शन रखे हैं। टॉर्चर बिल्कुल नहीं हो रहा था, डिस्कवरी भी नहीं हो रहा था, यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका था। अब हमारे पास ऑप्शन है फॉलोइंग भी नहीं होगा, परस्यूट भी बचा हुआ है, तो परस्यूट सेंस में हो जाएगा। टू ऑफ द फ्यूजिटिव मैनेज टू रिमेन फ्री बाय एडेप्टिवली अवॉइडिंग द परस्यूट ऑफ द पुलिस, ठीक है। फॉलोइंग द पुलिस नहीं होगा, अगर जो आप रख के देखेंगे तो भी नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा परस्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, द अक्यूज्ड डैश टू द जज फॉर मर्सी। अक्यूज ने जज से डैश किया है मर्सी को लेकर, दया को लेकर। क्या किया है? आस किया है, पूछा है, ये नहीं होगा। अप्लाइड है, अप्लाइड देखिए जज मर्सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा अगर जो अप्लाई कोई पोस्ट वगैरह नहीं है। ये फिर अप्लाई सेंस भी नहीं होगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। डिमांडेड, ठीक है, मांग रखी, मांगा, डिमांडेड, ठीक है, डिमांडेड हो सकता है। बाकी देख लेते हैं। अपील्ड है, एक अपील्ड है, और लास्ट है रिक्वेस्टेड, ठीक है। डिमांड से ज़्यादा बेटर आपको रिक्वेस्ट मिल रहा है और अपील्ड मिल रहा है, ठीक है। द अक्यूज डैश टू द जज फॉर मर्सी से, मर्सी के लिए अक्यूज ने जज से डैश किया, रिक्वेस्ट किया या अपील किया। देखिए अपील जो है, ये जो है कोर्ट रूम में, ठीक है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एक तरह से कह सकते हैं जुडिशियल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर अपील इज़ मोर अप्रोप्रिएट दैन रिक्वेस्ट। यहाँ किसके साथ जाएंगे? अपील्ड के साथ जाएंगे। तो 49 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक्सपर्ट्स फेल टू अंडरस्टैंड द डैश बिहाइंड द डिसीजन टू मूव कोल बाय रोड व्हेन देयर इज इनफ रेल कैपेसिटी इन द सेक्टर, दिस सेक्टर, ठीक है। तो एक्सपर्ट थोड़ा सा फेल कर रहे हैं, फेल टू अंडरस्टैंड, समझने में असफल हो रहे हैं, ठीक है। रीज़न डैश बिहाइंड द डिसीजन मूव, टू मूव कोल बाय रोड, रोड से मूव करने का जो कोल का डिसीजन है, जबकि वहाँ पर कैपेसिटी थी, रेल की कैपेसिटी इनफ थी। आपके पास क्या है? आइडियोलॉजी है,
एक्सपर्ट्स फेल टू अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी, ठीक है, ये आइडियोलॉजी क्या हो जाएगा, एक आइडिया जो है उस डिसीजन के पीछे कोई आइडिया नहीं, कोई तर्क हो सकता है, कोई लॉजिक हो सकता है, तो ये अभी हम इसको एलिमिनेट नहीं करते हैं, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जजमेंट हो जाएगा, जजमेंट बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, जजमेंट की बात ही नहीं की गई है। रैशनल है यहाँ पर तर्क, रैशनल का मतलब होता है तर्क या तार्किक सेंस हो जाएगा, ये हो सकता है। पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एक्सपर्ट्स फेल टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स बिहाइंड द डिसीजन की बात हुई, डिसीजन के पीछे क्या हो सकता है, तर्क हो सकता है, पॉलिटिक्स तो होगी नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक है, ठीक है, लॉजिस्टिक भी नहीं होगा, लॉजिक मतलब सेंस में हो जाएगा यहाँ पर। बट अगर जो देखें लॉजिक तो हो सकता है, बट तार्किक सेंस में अगर जो यहाँ पर देखा जाए तो पॉलिटिक्स तो एलिमिनेट हो चुका है, आइडियोलॉजी हो गया, तो दो बचे हुए हैं, रैशनल और है लॉजिस्टिक, ठीक है। जजमेंट वैसे भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो रैशनल जो दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, विवेक, या फिर कह सकते हैं विवेक के साथ जो आपने उसमें यूज़ किया है, आपने लॉजिक लगाया है, उस सेंस में हो जाएगा। जो रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट्स फेल टू अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड द डिसीजन टू मूव कोल बाय रोड। अगर यहाँ इसको रख के देखेंगे, एक्सपर्ट्स फेल टू अंडरस्टैंड द लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स से मोर बेटर आपको क्या लग रहा है, रैशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन किसके साथ जाएंगे आप, रैशनल के साथ। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर जो एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।